welcome to the brand new season of Turia Talks. And we are really happy to have Anshu Bist, Akka, Gamer Fleet with us, a live streamer of different ongoing trending games and play with other YouTubers. Being a gamer is not easy when you are with a middle class family and have a load of responsibilities upon yourself. But passion brings success to you when you follow it with pure intentions and responsibilities. Our guest today has an interesting story, arranging money to assemble his gaming PC by giving home tuitions and making his name well known in gaming world among other streamers. दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे प्रिय गेमर फ्लीट मौजूद है, तो आज हम उनसे ही पूछेंगे उनकी स्टोरी। सर हेलो हेलो फर्स्टली हर्ष भाई। हेलो हेलो सर, बिग फैन सर। कुछ भी क्या हर्ष भाई। सही में सर। तो सर आपके लिए हम पूछेंगे पहले आपके लिए पेंडेमिक और लॉकडाउन ने आपको कैसे ट्रीट किया है या कैसे ट्रीट कर रहा है। हाँ, सो द थिंग इज वैसे मतलब देखा जाए तो पैंडेमिक टुक माय जॉब। मतलब मैं एक्चुअली दिल्ली में था उस टाइम पे, और मैं ये कर रहा था, इसके प्रैक्टिस कर रहा था स्टॉक ब्रोकर का। तो उसका मैं एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहा था, उसी के बीच में एकदम से पैंडेमिक हुआ था। एंड देन उस पैंडेमिक के टाइम पे मेरे को घर पे आना पड़ा वापस से, और उसके बाद फिर सारा का सारा काम करना पड़ा। बट द थिंग इज कि यूट्यूब वर्क लाइक फिनोमिनल फॉर मी। मतलब ऐसा पैंडेमिक में ही जितना ग्रोथ हुआ है मेरा, पूरा का पूरा पैंडेमिक में हुआ है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स का भी ऐसा हुआ है, बट मेरा तो डेफिनेटली पूरा का पूरा पैंडेमिक में ग्रोथ हुआ है। और हाँ, मतलब वही है कि पैंडेमिक हैज ट्रीटेड मी वेल अगर देखा जाए तो। बट यस कि मतलब काफी लोगों के लिए बुरा भी रहा। सो वो एक सैड चीज है बस। अच्छा, हाँ सर, बहुत जनों की जॉब्स गई, ये सब गया। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये जो गेमर्स है उन पे कुछ इफेक्ट पड़ा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमर्स एंड जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स थे, आप किसी भी जो भी कंटेंट क्रिएटर ने बूम किया तो आप वो देखोगे ध्यान से तो अभी पैंडेमिक के टाइम पे किया है। क्योंकि सीधी बात है, जब सब लोग घर पे हैं एंड दे आर गेटिंग बोर्ड, क्योंकि सीधी बात है लॉकडाउन लगा हुआ है, आप बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ नहीं घूम सकते, और आप अगर फोन पे बात कर रहे हो या कहीं पे बात कर रहे हो तो आप कितनी देर तक कर लोगे ना। तो हाँ उसके बाद फिर आपको कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, तो ज्यादातर लोग एंटरटेनमेंट सोर्स की तरफ को जाते हैं, जैसे यूट्यूब या फिर कोई भी सोर्स हो। तो फिर सबका ही व्यूअर रेट और वो सब चीजें बढ़ती है उस चीज में। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा, हद से ज्यादा 90% यूट्यूबर्स को तो थोड़ा बहुत ऐसा व्यूअरशिप में इंक्रीमेंट दिखाई होगा। हाँ सर, बिल्कुल। और सर हम पूछना चाहेंगे कि आपको ये लाइव स्ट्रीम करने का ये सब आइडिया कहाँ से आया? ये आपका पैशन था कि यहाँ दूसरा कुछ था? तो लाइव स्ट्रीम का ऐसा हुआ था कि मैं जिस समय मैंने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी 2017 में, तो मैंने देखा था प्यूडीपाई और हेमंत तितियाल इन सबको, जो कि लाइव स्ट्रीम बिल्कुल नहीं करते थे उस टाइम पे एक्चुअली बहुत लोग, मतलब कोई लाइव स्ट्रीम मैंने नहीं देखा था कोई लाइव स्ट्रीम करते हुए पूरे यूट्यूब में। तो मैं उस टाइम पे तो बिल्कुल क्लियर कट था कि मुझे वीडियोस डालने हैं अलग अलग गेम के, और मेरे को वैसे ही ट्रेंड करना है, उसके ऊपर जाना है, वो सब चीजें करनी है। तो वो बट हो नहीं पाया वैसे। देन जो पहला गेम आया था, जो मैंने पहला मल्टीप्लेयर अपनी लाइफ में खेला था, वो था फोर्टनाइट। और फोर्टनाइट बहुत खतरनाक बूम किया, और उसके बाद मुझे एकदम से दिखने लगा कि हर कोई लाइव स्ट्रीम्स कर रहा है यूट्यूब पे, ट्विच पे, एवरीवेयर। तो फिर मेरे को भी एक फील आई कि यार आई एम गुड एट दिस गेम, मैं भी करने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसे ही इंडिया में 25 या ऐसा कुछ रैंक था। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा ठीक ठाक हूँ, तो मैं भी ट्राई करता हूँ इसका वो करने का। बट मेरा पीसी वीसी उतना अलाउ नहीं कर पाया मेरे को कि मैं ऐसा प्रॉपर लाइव स्ट्रीम करूँ। तो मैं 480p में स्ट्रीम करता था, बट मेरे को वहीं से आइडिया आया था कि ऐसा लाइव स्ट्रीम करते हैं इंस्टेड ऑफ अपलोडिंग वीडियोज ना। सर तो ये सब चीजों में फेलियर्स तो होते हैं, क्या आपके साथ इसमें फेलियर हुआ था कुछ? इफ वी टॉक अबाउट फेलियर, तो सीधी सी बात है, मैंने जब 2017 में स्टार्ट किया था तो मेरी एक की वॉचिंग रहती थी, और वो एक भी मैं अपना फोन, ये वाला फोन था मेरा एग्जैक्टली। तो ये फोन अभी भी है मेरे पास। इस फोन में मैं अपनी स्ट्रीम खोल के अपने मॉनिटर के बगल में रख देता, जस्ट एक होप में कि किसी दिन कोई आएगा चैट में, अगर कुछ लिख देगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे। तो वो सब चीजों की होप में मैं ऐसे फोन को साइड पे रखता था और देखता रहता था कि कोई अगर आके चैट में कुछ लिखे, बट नहीं होता था वो ऐसा। मैंने बहुत, मतलब बहुत मुश्किल से वॉचिंग बढ़ती थी, कभी 10 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ऐसे करके वो मैंने पूरा 1 साल 2 साल तक देखा था। और उसके बाद तो फिर दोबारा से मैं जॉब के लिए छोड़ दिया था, तो फिर वो चीजें वापस से गायब हो गई थी। तो सर आजकल लोगों को ऐसे लगता है कि हम लोग को सक्सेस नहीं दिख रहा है, तो वो लोग बीच में क्विट कर देते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है कि क्विट करना चाहिए कि आगे बढ़ते रहो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा? फॉर मी, मैं तो सच्ची बताऊंगा तो मेरे को लिटरली 2 साल लगातार, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मैंने एक की वॉचिंग में ऐसे करके काटा है। तो फॉर मी, मेरे लिए तो ऐसा था कि मुझे चाहिए,
मेरा मेरा ऐसा था, मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे चाहिए, नॉट जस्ट मॉनिटरीली। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि यूट्यूब में ऐसा पैसा कमा सकते हैं। बाद में पता चल गया था, व्हेन आई स्टार्टेड स्ट्रीमिंग मेरे को पता था कि यूट्यूब से यू कैन अर्न, बट मुझे नहीं पता था कि, मतलब स्टार्टिंग में नहीं पता था। तब से लेके मेरा माइंडसेट था कि मुझे ये चाहिए तो करना है। मेरा ऐसा था कि मैं चाहे 25 की जब मैं 25 का होऊंगा तभी मेरे 100 के होंगे, बट मुझे करना है, मतलब करना है, मतलब ये तो मैं छोड़ने नहीं वाला। और इसीलिए मैंने ऐसी ऐसी जॉब्स करी है, मैं आपको बताऊंगा ना, कि मैंने लिटरली 17 घंटे एक दिन के एक ऐसी जॉब करी है मैंने, और वो भी ऐसे जो, मतलब आप समझ रहे हो, जिसके लिए इतना क्वालिफिकेशन भी चाहिए। मैं कॉलेज पढ़ा हुआ था, मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट कर दिया, मैं तब भी वहां पे जॉब करता, और मेरे साथ जो जॉब कर रहे थे वो ऐसे थे जो 10th में पढ़ रहे थे या फिर ऐसे करके, तो क्वालिफिकेशन भी नहीं नीडेड था, पर मैं फिर भी कर रहा था जस्ट सो दैट मैं अपने मम्मी पापा को दिखा पाऊँ कि ठीक है मैं ये पैसा अर्न कर रहा हूँ, बट लेट मी कंटिन्यू माई पैशन एज वेल। ये मेरा पैशन है, मेरे को ये करना है तो करना है। बट आई डोंट थिंक कि आप हर किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी और को देख के बस थोड़े टाइम के लिए ही आते हैं, माइंडसेट बना के आते हैं कि मैं करूंगा, और मुझे पता है ये बंदे ने इतनी जल्दी बूम करा। जैसे बहुत सारे को लगता है कि मैंने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर गेन करे, बट बहुत सारे लोगों ने ये नहीं देखा कि मैंने 3 साल तक विदाउट कुछ भी गेन करे, कुछ भी करे, मैंने बिना कुछ भी इतना सोचे। 3 साल फुल स्ट्रगल किया, सक्सेस हाँ, एकदम एंड पे मिला। एंड पे मिला, बिल्कुल एकदम आखिर में जाके मिला है, कि मतलब जब 3rd ईयर कंप्लीट हुआ था, जस्ट फोर्थ ईयर स्टार्ट होने वाला था, उसी टाइम पे करेक्ट, मतलब ऐसा मेरे को उस चीज में क्या कहते हैं थोड़ा सक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ। तो वही चीज है कि मतलब अगर आपको, आपके मन में अगर है कि चाहिए तो चाहिए, तब तो होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई दो राय कि मतलब बीच में हो सकता है अगर इतने में काम नहीं करा तो मैं चल दूंगा, तो फिर वो चीज अलग है। आप लकी भी हो सकते हो कि आते ही क्या पता चल जाए, बट मोस्ट जितने मैंने केसेस देखे हुए हैं, ऐसा से होता नहीं है कि आप आओ और एकदम से चल जाओगे 1 साल के अंदर अंदर। सर बस सब अगर आपके जैसे स्ट्रगल करे तो सक्सेस सबको ही मिल जाएगा। हाँ, बस वही है कि मतलब छोड़ना नहीं है, अगर चाहिए तो मतलब चाहिए। और सर फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब भी आपने सोचा कि मैं गेमिंग की तरफ पूरा इंक्लाइंड हो जाऊं तो? तो अगर मैं आपको बताऊं हर्ष भाई, तो बहुत ही गंदा था, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे ट्यूशंस पढ़ा रहा था, और ट्यूशन से अर्निंग आ रही थी, और मैं यूट्यूब को वीडियोस डालता था यूट्यूब में। तो यूट्यूब की वीडियोस बनाने में लाइक मैं जो उस टाइम पे बनाता था बेकार वीडियोस बनाता था, मैं अभी देखूंगा तो उन्हें मेरे को अजीब लगेंगे, और उस टाइम के हिसाब से बेकार थी, बट मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि कंटेंट क्या होता है, क्या चलेगा, लोगों को क्या पसंद आएगा। तो मैं अपने हिसाब से बनाता था, अपनी थिंकिंग पे कि मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं डाल रहा हूँ। मैं ये नहीं सोचता था कि सामने वाले को कैसा लगेगा। तो मैं 1 घंटे में वीडियो रिकॉर्ड करके 2 घंटे मैक्स उसको एडिट करके जैसा होता था डाल देता था बस सीधे। तो उसमें मेरे को खाली 3 घंटे अपने दिन के देने पड़ते थे, तो मम्मी पापा को पता भी नहीं चलता था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ। तो वो तब तक कूल था। बट जहां से मैंने स्ट्रीमिंग चालू करी, तो अब मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ सुबह के 11 बजे से शाम के 5 बजे तक। जस्ट मेरे जैसे मेरे को ट्यूशन पढ़ाने जाना होता था उससे जस्ट पहले खत्म करके मैं सीधे ट्यूशन पढ़ाने जाता था, और उसके बाद मैं वहां से आके फिर कुछ तो वीडियो रिकॉर्डिंग इन सब चीजों में लग जाता था। तो मतलब एक तरह से मैं पूरा दिन सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठा हूँ अपने मम्मी पापा के लिए। तो उन लोगों को इस चीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वो मतलब बहुत, मेरे मम्मी पापा तो सच्ची बताओ बहुत चिढ़ चुके थे, और बहुत परेशानियां भी हुई घर में उस चीज के लिए। मेरे को लाइक हर समय डांटते रहते थे वो सब। और इवन दो मैं जब बाद में से ट्राई करता था कि मैं ऐसा, जब मैं नाइट स्ट्रीम स्टार्ट किया तो मैं ऐसे नाइट स्ट्रीम्स करता था, तो मेरे पापा को अगर लाइक प्रॉब्लम होती थी तो मेरे पापा बाहर से ही लाइट बंद कर देते थे, क्योंकि लाइट बंद तो मेरे पास ना इन्वर्टर ना कुछ, तो पीसी पूरा बंद हो जाता था, तो लाइव स्ट्रीम पूरी खत्म। तो पापा अगर 2 बार बोल के गए कि बंद कर पीसी, अभी 11 बज गया रात का, तो पापा आएंगे लाइट बाहर से बंद करेंगे, खत्म, स्ट्रीम वहीं पे खत्म, और उसके बाद फिर मेरे को सोने होने जाना पड़ेगा। ये चीजें होती थी, मतलब पेरेंट्स पूरे इस चीज को लेके चिड़े हुए थे। उसके बाद भी आपने इतना कन्विंस किया। हाँ, आई आई नेवर कन्विंस माई पेरेंट्स, मैं आपको सही बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि मम्मी पापा जहाँ से आते हैं, मेरे मम्मी पापा मतलब इतना एजुकेटेड नहीं है, मतलब वो इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो उस चीज में, और ऊपर से आप सोचो जिनके टाइम पे जब वो 2025 के थे, तब उस टाइम पे नोकिया 3310 आया था। आप समझ रहे हो, मतलब हाँ इतना छोटा सा फोन जिसमें स्नेक का गेम खेलते थे, जब वो 25 बिल्कुल। के होंगे, तो तब वो गेम आया था। और आज मैं बोलूंगा कि मैं कंप्यूटर के आगे बैठा रहूंगा दिन भर, और मैं यहाँ पर पैसा कमा दूंगा। और मेरे जो रिलेटिव के बेटे बेटे हैं, वो लाइक कोई सीए के अंडर काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में, या फिर कोई कॉल सेंटर्स बीपीओ इन सब में। तो वो लोग ऐसे करके काम कर रहे हैं, और मैं घर में बैठ के कंप्यूटर के आगे बैठ के अगर काम करो, तो उनको कभी वो चीज समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे कर सकता है, ये तो झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, फेंक रहा है ऐसे करके। तो उनको ऐसा फीलिंग रहता था। तो सर आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गेमिंग करना आपके लिए बेटर रहेगा कि कोई कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब्स करना या कोई बिजनेस करना अच्छा रहेगा आपके अकॉर्डिंग? मैं सही बताऊं ना, बहुत सारे लोगों को ना
ये बहुत खतरनाक वाला मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि गेमिंग करना एक तरह से, मतलब कैसे बताओ, बहुत इजी है। मतलब उनको लगता है कि वी आर जस्ट सिटिंग हियर फॉर 3 आवर्स और उसके बाद स्ट्रीम कर दी, लोगों का बस रिप्लाई कर दिया और गेम खेल लिया साथ में और खत्म। अगर ऐसा हो, मैं आई एम जस्ट सेइंग कि अगर ऐसा होता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ चैट पढ़ रहा होता, यहाँ पे गेम खेल रहा होता, लोगों को मजा आ रहा है और लोग उसके लिए देख के चले जा रहे, तो आप यकीन मानो कि ये तो फिर कोई भी कर सकता था ना। कोई भी बस हाँ पीसी में गेम खेलते हुए लोगों की चैट पढ़ते हुए खेल सकता था, तो उनको वॉचिंग नहीं रहे। बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है। मैं तो हमेशा अपनी कोई भी लाइव स्ट्रीम होगी, मैं पहले पूरा सोचता हूँ कि मैं आज करूंगा क्या, कैसे करूंगा, कहां पर करूंगा, और उसके बाद लोगों से क्या क्या मस्तियां करूंगा। मैं बीच बीच में से फुल ऐसा जैसे वीडियो में लोग स्किट्स करते हैं, मैं वो अपनी स्ट्रीम्स में कर देता हूँ ताकि लोगों को मजा आता रहे, वो छोड़ के ना जाए स्ट्रीम्स को। तो वो चीज होती है। तो लोगों को ये चीज बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम लोग 3 घंटे के लिए आते हैं, बस खेल के चले जाते हैं, बट वो ये नहीं देखते कि मैं लिटरली, मतलब मैं अपना केस बता रहा हूँ। मैं अगर सुबह के 11 बजे उठूंगा तो मैं क्या कहते हैं 5 बजे तक भी जागूंगा। जस्ट अगर अगर मैंने अपना दिन का काम खत्म नहीं करा, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके डाली नहीं, मैंने स्ट्रीम का अगले दिन का सोचा नहीं, थंबनेल्स नहीं करे, तो मैं, मेरे को 5 बजे तक भी उठना पड़ेगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं अपना पूरा काम करके सोता हूँ। तो ये एक तरह से इन द एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट जॉब से भी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। बट सही बात है, कुछ जॉब्स बहुत हार्ड होती है, बट आप सोचो कि आप जब से उठे हो तब से लेके जब तक आप सो रहे हो तब तक ये काम करोगे। ये ऐसा नहीं होता कि आपने सोचा कि 3 घंटे की स्ट्रीम मारता हूँ, खत्म, मेरा इतना जॉब है 3 घंटे। तो लोग सोचते हैं भाई ये कितना मस्त है, हम लोग 9 9 घंटे की जॉब कर रहे हैं और ये 3 घंटे में उतना ही ले जा रहे हैं। तो वो चीज उन लोगों को समझ में नहीं आती है कि एक्चुअल में हम जब उठ रहे हैं और जब सो रहे हैं उसके बीच में सिर्फ काम ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और बीच का एडिटिंग ये सब भी जाता है, वो लोग नहीं देखते। हाँ, वो लोगों को नहीं दिखता, वो प्रॉब्लम है। तो सर आपने इतनी गेम्स खेली है, पबजी, ये पबजी, फॉल गाइस, ये सब, तो हम्म। आपकी, आप एक कौन सी गेम चूज करोगे जो आप हमेशा खेलोगे? जैसे पबजी माइनक्राफ्ट। में मैंने आपकी जितनी स्ट्रीम्स हाँ देखी है, आपने कस्टम रूम्स बहुत खेले। हाँ, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। बट टू बी ऑनेस्ट विद यू, पबजी में भी ना एक बारी के लिए आप कंटेंट खत्म हो जाएगा। आप हर बारी लोगों को स्पॉन आइलैंड जाके नहीं दिखा सकते, या फिर आप हर बारी लोगों को ऐसे नहीं बोल सकते कि चलो स्कूल में कूदते हैं और फिर लड़ाई करेंगे, पैन से लड़ाई करेंगे, इससे लड़ाई करेंगे। बट बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैंने जो अभी, मैं आपको सच्ची बताता हूँ, माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसने मेरी लाइफ चेंज करी है। नॉट जस्ट लाइक व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग, वो गेम मेरे को इतना ज्यादा गंदा लगता था ना देख के, मैं लोगों को खेलता हुआ देखता था, मेरे को लगता था यार ये क्या बच्चों वाला गेम खेल रहे हैं। और जब मैंने पहली बार खुद खेल के देखा तो मेरे को इतना ज्यादा प्यार हो गया उस गेम से। उसमें लिटरली एंडलेस चीजें, एंडलेस, मतलब कंटेंट अगर बनाने वाला सोचे तो वो जो नहीं चाहे वो बना सकता है। मतलब जो उसके दिमाग में आ गया कि हाँ ये बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है। तो माइनक्राफ्ट उस हिसाब से एंडलेस गेम है। तो अगर मेरे को आप बोलोगे कि अगर एक ही गेम खेलना पड़ा और खेलते रहना पड़ा, तो मेरे लिए वो माइनक्राफ्ट होगा, क्योंकि वो एक तरह और से एंडलेस माइनक्राफ्ट गेम है। काफी इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने आपकी स्ट्रीम्स में माइनक्राफ्ट देखा है रिसेंटली, आपकी सब उससे रिलेटेड ही स्ट्रीम्स है। हाँ हाँ, यस, अभी के लिए मैं फुल माइनक्राफ्ट स्ट्रीमर बन गया हूँ। सही है सर, बिग फैन। तो सर एक छोटी सी रैपिड फायर गेम खेल लें। डन डन डन। ओके। तो आप पीसी पीसी गेम्स प्रेफर करेंगे कि पीएस गेम्स? पीसी। मैंने आज तक पीएस में गेम्स खेले हैं, बट जाके खेले हैं तो पीसी। पबजी और माइनक्राफ्ट। माइनक्राफ्ट। और आपका फेवरेट स्ट्रीमर कौन सा है? फेवरेट स्ट्रीमर अभी के लिए, तो यार मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं, यार समय भाई की स्ट्रीम सबसे ज्यादा देखता हूँ, हाँ, अभी के लिए तो। सर और एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं थोड़ा? भाई जीएफ ही बोलोगे आप, मेरे को पता है ना। आपकी जीएफ है? नहीं है भाई, मैं खुद ही जीएफ हूँ भाई, मैं खुद ही गेमर प्लेट हूँ भाई, मैं तो सर आपके लिए तो फिर ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आप हाँ, गेम्स चूज करोगे कि जीएफ चूज करोगे? गेम्स अभी, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं अगर देखा जाए ना तो मैं लाइफ चूज करूंगा। अगर देखा जाए इन द एंड ऑफ द डे, मतलब अगर आप ये रैपिड फायर है ना, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट मैं कर पाता, मैं करता आपको ये चीज। हाँ सर। सर आपके सबसे बेटर प्लेयर कौन से हैं? तन्मय भट्ट या कैरी मिनाटी? भाई बेटर प्लेयर, हाँ, बेटर मतलब प्लेयर तो आप जिसके साथ, भाई, मैं अगर आप अगर मतलब मेरे को जिसके क्या साथ मतलब, खेलना पसंद करोगे आपकी? भाई ये मैं इसका मैं आंसर नहीं दूंगा। नहीं, वैसे सच्ची बताओ तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए तो तन्मय भाई होंगे, कि जिनके साथ अगर मेरे को ऐसा खेलना पड़े तो मैं किसके यहाँ खेलूंगा, तन्मय भाई। ही इज वन ऑफ द कूलेस्ट गाइज आई एवर मेट, और सबसे ज्यादा हेल्पिंग एंड रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर मी। मतलब ऐसा, मतलब पता नहीं कैसे यार मैं बोलूंगा, तो अगर मैं बोलूँ एक सिंपल वे में तो वो भाई जैसे हैं मेरे, मतलब लिटरली सगे बड़े भाई मेरे वो हैं एक तरह से, तन्मय भाई। अच्छा सर।
सर और आज जैसे आजकल के बच्चे भी ये लाइव स्ट्रीम देख के सोचते हैं हम भी अपना लाइव स्ट्रीम करें, हम भी गेमिंग स्ट्रीम्स करें, हम भी यूट्यूब पे है, तो एक मैसेज आप उनको कुछ दे सकते हैं? देखो आइदर मैं बस ये चीज बोलूंगा कि आइदर अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा लकी पर्सन हो और तुम्हें लाइफ में जो भी चीज छुई है वो गोल्ड बना है, तब तो आप सीधे आओ और लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो भी आपका फेवरेट गेम है, जो भी आपको लगता है वो। बट अगर आप ऐसे नहीं हो और आपको पता है कि जो रियलिटी, जो रियल वर्ल्ड है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है, तो आपको पता है कि आपको आने के बाद कम से कम नहीं तो 1-2 साल तो अपने ऐसे मजाक में देने पड़ेंगे, और 1-2 साल भी नहीं चला, अगर आपने सही से वो 1-2 साल भी नहीं दिए तो आपको 4 साल तक भी लग सकते हैं। मैं एक बार कैरी भाई के साथ खेल रहा था, तो एक बंदे ने सुपर चैट किया था कि भाई मुझे भी एक स्ट्रीमर बनना है, मैं पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो कैरी भाई का सिंपल जवाब था, भाई हम जब 4 साल करने के बाद इतने पास आ पाए हैं इस चीज के, तो भाई अभी 2 साल क्या होता है, कम से कम 4 साल काम करो, मेहनत करो, फिर रिजल्ट नहीं मिलते तो तुम्हें रोना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि क्या करा मैंने। लेकिन अगर तुमने अभी तक का 4 साल भी नहीं दिए यूट्यूब को, तो तुमने कुछ नहीं करा। तो वही चीज है, अगर कोई बंदा, मैं तो बोलूंगा अगर कोई बंदा स्ट्रीमिंग में आना चाहता है ना हर्ष भाई, तो हाँ उस पर्सन को पहले स्टार्ट वीडियो से करना चाहिए। मतलब वो खास करके जो भी गेम ट्रेंड कर रहा है, जो भी गेम एकदम ट्रेंडिंग में, जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार हर कोई ये इसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है या फिर इसको सबसे ज्यादा देखते लोग, तो वो ट्रेंडिंग हाँ गेम को पकड़ो। इंस्टेड ऑफ कि आप अपना फेवरेट देख रहे हो कि मुझे ये सबसे अच्छा लगता है मैं ये करूंगा, नहीं, आप ट्रेंडिंग गेम को पकड़ो, उस पर वीडियोस बनाओ, पहले थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स गेन करो, फिर स्ट्रीमिंग में आओ। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली स्ट्रीमिंग में जाओगे तो जीरो वॉचिंग, जो मैंने किया था गलती, जीरो वॉचिंग से आप स्ट्रीम कर रहे हो, तो वो क्या फायदा, आप उसमें 1 साल भी लगा दोगे। यूट्यूब एक ऐसा, अगर आप यूट्यूब की स्ट्रीमिंग की बात करो तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फुल्ली वीडियोस को प्रेफर करता है। स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग को भी बहुत पावर करता है यूट्यूब, बट आप मेनली देखोगे यूट्यूब इज अ वीडियो प्लेटफॉर्म, राइट। तो आप अगर वीडियो से स्टार्ट करो और फिर स्ट्रीमिंग में आओ, तो वो ब्लेसिंग रहेगी। और हमेशा ट्रेंडिंग गेम्स को पकड़ो स्टार्टिंग में, कि आप हाँ, ट्रेंडिंग गेम्स क्योंकि को जो पकड़ो। हाँ, उसकी वॉचिंग सबसे ज्यादा ना, तो लोग आपको हो सकता है कि उसके लिए देखने आ जाए। और जो रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है ऑडियंस भी वही प्रेफर करेगी कि हम वही देखें। हाँ वही। और सर असाइड फ्रॉम गेम्स आपके इंटरेस्ट क्या है? असाइड फ्रॉम गेम्स, मतलब मेरे को म्यूजिक सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं जिस टाइम पे भी, लाइक अगर मैं अपने पीसी के पास नहीं हूँ तो मेरे कान में ईयरफोन्स होंगे और मैं अपनी छत में टहल रहा हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर। और जिम करना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। और हाँ, जिम, ये और बाइकिंग, ये 3 मेरे लाइक हॉबीज है अपार्ट फ्रॉम गेमिंग। हाँ मतलब आपकी सजेशंस क्या है और आपकी थिंकिंग क्या है हमारे सूर्या टॉक, जैसे ही अब अभी हम लोग ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं 1 to 1, वो ऐसे ऐसे सब आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, तो उस पे आपके आपके व्यूज क्या है? भाई यू गाइज आर डूइंग समथिंग ग्रेट। मतलब अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग दूसरों के आंसर, जो क्वेश्चंस जो लोग इतने सारे लोग पूछ रहे हैं, जो अनआंसर्ड क्वेश्चंस है, तो आप लोग लोगों को उससे कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हो, एंड बेसिकली यू आर जस्ट गिविंग द न्यूज टू द पीपल, है ना। तो आप लोग एक हाँ तरह से सर। काफी अच्छा काम कर रहे हो, और ऐसे ही धीरे धीरे करके आप लोग ग्रो करते जाओगे धीरे धीरे, और किसको पता भाई बाद में, समझ रहे हो ना, ब्रूट एंड हाँ एवरीवन वहां तक का। हाँ सर। पर सर अभी आप जैसे अभी इतने बड़े गेमर्स वेमर्स बन गए हो, और जैसे आपके भी सोशल या कोई ऐसे बिजनेस मैनेज करना रहे, तो आप अपने हिसाब से ऐसे कोई स्टार्टअप या किसको देना चाहोगे मैनेज करना? नहीं, मैंने सच्ची बताऊं, मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सोचा कुछ भी। मैंने, ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आई है कभी भी। अच्छा, चलो सर फिर थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो सर, मच हर्ष भाई। आपके साथ सर बहुत अच्छा लगा। सर आपकी स्ट्रीम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। बाय बाय हर्ष भाई, थैंक यू सो मच मैन, लव यू यार। थैंक यू सो मच सर।